हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि केबीएस के द्वारा रिक्रूटमेंट पॉलिसीज में काफ़ी कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, आप किस फॉर्म को भर सकते हैं, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। अगर आप केबीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बार पहले अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रीमैच जरूर कर लीजिएगा, एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा कि क्या आप सही तैयारी कर रहे हैं या फिर क्या आप का क्वालिफिकेशन या आपकी एलिजिबिलिटी इक्विवेलेंट है केवीएस की नए पॉलिसीज के अकॉर्डिंग। ये आपको जरूर देखना होगा। तो देखिए, केवीएस के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और यहां पर इससे पता चलता है कि बहुत जल्दी जो बच्चे वेट कर रहे हैं पिछले एक साल से कि केवीएस की वैकेंसीज कब आएंगी, तो बहुत जल्दी हमें केवीएस, एनबीएस, डीट्रिपलएसबी और साथ ही साथ जो बच्चे अभी सीटेट की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, तो सीटेट भी आपको जल्दी दिखाई देने वाला है। इट मीन्स अगर हम देखेंगे तो 2025 में हमारे पास बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स रहने वाली है जहां पर हम ट्राई करेंगे, जैसे लाइक ईएमआरएस भी आने वाला है आप लोगों का। तो चलो पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं कि केवीएस के द्वारा क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, कहां कहां पर ये चेंजेस हुए हैं। चलिए देखिए, सबसे पहली चीज, सबसे पहला चेंज आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि केवीएस के द्वारा टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्टों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और कहां पर क्या एलिजिबिलिटी रहेगी उस पर भी बताया गया है। तो सबसे पहली खुशखबरी या सबसे पहली जो अच्छी न्यूज जो है वो है स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चों के लिए कि अब पीआरटी और टीजीटी में, मैं यहां पे साथ साथ आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। पहला पॉइंट जो है आपका, ये पहला पॉइंट बनेगा आपका टीजीटी और पीजीटी वाले बच्चों के लिए। एक बार देख लीजिए आप, सॉरी, एक बार आप यहां पे देख लीजिएगा। चलिए ये देखिए, यहां पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला जो चेंज हुआ है आपका स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन, या आप कह सकते हैं कि जो स्पेशल एजुकेटर पोस्ट के लिए एलिजिबल बच्चे हैं उनके लिए नई पोस्टें क्रिएट की गई हैं और ये पोस्टें क्रिएट की गई हैं आपकी पीआरटी और टीजीटी में। पीआरटी और टीजीटी में तो पहला चेंज ये है, अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं 490 प्लस यहाँ पे पोस्टें हैं और 490 प्लस पोस्टें आपकी यहाँ पर है। इट मींस अप्रोक्सीमेटली 1000 पोस्ट केवीएस की जो नई रिक्रूटमेंट आएगी उसकी यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर की रहने वाली है। तो जितने भी बच्चे स्पेशल एजुकेटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो अपनी तैयारी आगे बढ़ाएं और साथ ही साथ, ठीक है, कि आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे अब पीआरटी के साथ साथ टीजीटी में भी क्या है, एलिजिबल है। ओके, सेकेंड चेंज की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जो आपका सबसे बड़ा दूसरा चेंज हुआ है वो आपको देखने को मिलेगा। देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पे पीजीटी एग्जामिनेशंस की बात करते हैं। चलिए देखिए, पीजीटी एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था 40 इयर्स का, वो क्राइटेरिया, एज का क्राइटेरिया सेम रखा गया है। डीट्रिपलएसबी में आपको पता है कि ये 30 इयर्स कर दिया गया था। बट यहां पर सबसे अच्छी जो नई चीज है वो ये है कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि कुछ पोस्टें हैं जैसे आपकी पीजीटी के अंदर लाइक फिजिक्स, उसके अलावा केमिस्ट्री, उसके अलावा आपका बायो, उसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी आपकी पीजीटी की पोस्टें रहने वाली हैं, इन पोस्टों में आप ध्यान रखिएगा कि इन पोस्टों में कंपलसरी कर दिया गया है आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स को। पीजीटी में ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को कंपलसरी कर दिया गया है। एक एग्जांपल से हम इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर क्या चेंज किया गया होगा। देखिए, अगर मैं बात करूं पीजीटी में जो चेंज हुआ है, तो पीजीटी के चेंज की हम बात करते हैं यहां पे। देखिए, मान लेते हैं कि आपके पास ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट थे, ग्रेजुएशन में कोई भी आपके पास फॉर एग्जांपल 3 सब्जेक्ट्स थे, एनी 3 सब्जेक्ट, और उन 3 सब्जेक्ट को हम एज्यूम कर लेते हैं कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन में था फॉर एग्जांपल हिंदी, इंग्लिश एंड थर्ड वन इज योर, यहां पर हम लेते हैं ज्योग्राफी। मान लेते हैं आपके पास ये 3 सब्जेक्ट्स थे आपके पास ग्रेजुएशन में। तो अब क्या है कि कुछ बच्चे का इंटरेस्ट ना होने के कारण वो मास्टर्स अलग सब्जेक्ट से कर लेते हैं। मास्टर्स जो डिग्री है वो अलग सब्जेक्ट से कर लेते हैं। लाइक उन्होंने यहाँ पे मास्टर्स कर दिया हिस्ट्री से। तो पहले क्या होता था कि बच्चा एलिजिबल था सीधे सीधे पीजीटी हिस्ट्री देने के लिए। बच्चा पहले एलिजिबल था
पीजीटी हिस्ट्री देने के लिए। बट अब ध्यान रखेगा कि यहां पर अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो आप पीजीटी हिस्ट्री के पीजीटी सब्जेक्ट्स के लिए एलिजिबल नहीं है। इट मींस आपका मास्टर्स इन तीनों में से किसी एक से होना चाहिए, इन तीनों सब्जेक्ट में से किसी एक से होना चाहिए आपकी मास्टर्स डिग्री, तो ही आप आगे पीजीटी का फॉर्म भर पाएंगे। तो ये कुछ बच्चों के लिए अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि बिकॉज क्या होता है कि कुछ बच्चे जो लाइक आप मान सकते हैं कि अदर्स सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं और वो एंटर्ड हो जाते हैं आपका किसमें, टीचिंग के एग्जामिनेशन में, तो उनको उनका पीजीटी सब्जेक्ट, कोई भी पीजीटी सब्जेक्ट लेकर और वो सीधे सीधे आपकी पोस्टों को धीरे क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि पीजीटी में अब आप उसी सब्जेक्ट्स का फॉर्म भर पाएंगे जो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में आपका तीनों सालों में रहा होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए अब आगे तो चर्चा करते हैं कि आगे क्या क्या चेंजेस हुए हैं इसमें। अगला जो सबसे बड़ा मूव है वो चेंज हुआ है आपका, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पीजीटी कंप्यूटर साइंस में। देखिए तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है आपका पीजीटी कंप्यूटर साइंस। अब इस पीजीटी कंप्यूटर साइंस में क्या चेंज हुआ है ये आपको ध्यान रखना है। पहले क्या था कि कोई भी बच्चा जिसने एमएससी कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, एमएससी कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, वो बच्चा डायरेक्टली विदाउट बीएड आपका एलिजिबल हो जाता था कंप्यूटर साइंस के लिए। तो अब आपको ध्यान रखना है कि कंप्यूटर साइंस में जो क्राइटेरिया रखा गया है, अगर आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस से एलिजिबल अप्लाई करते हैं, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आपका जो बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड है, इसे भी कंपलसरी कर दिया गया है, इसे भी कंपलसरी आपका कर दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस में आपका बीएड कंपलसरी होगा। आप तो ये भी एक आपका काफी अच्छा चेंज है यहाँ पे, क्योंकि होता क्या था कि आईटी से जितने लोग होते थे जिन्होंने मास्टर्स डिग्री की होती थी, तो वो सीधे सीधे टीचिंग में एंट्री कर जाते थे विदाउट एनी बीएड। तो अब ये उन बच्चों के लिए एक अच्छा रहने वाला है जिन्होंने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है, देन बीएड किया है, देन मास्टर्स डिग्री की है कंप्यूटर साइंस में। तो उन बच्चों के लिए काफी अच्छी न्यूज़ है कि यहाँ पर क्या है कि अब विदाउट बीएड आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आपका और चीजें चेंज हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे आपका टीजीटी। तो टीजीटी में सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो हुआ है आपका, टीजीटी का चेंज अब हम यहाँ पे देखते हैं कि टीजीटी में हमारे क्या चेंजेस हुए हैं। देखिए टीजीटी में फॉर एग्जाम्पल टीजीटी देखिए टीजीटी के अंदर कोई भी सब्जेक्ट जिससे आप टीचर बनना चाहते हैं, मान लेते हैं कि ग्रेजुएशन में आपके पास कोई भी 3 सब्जेक्ट हैं, कोई भी आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, इंग्लिश है एंड थर्ड वन इज योर पॉलिटिकल साइंस, या आपने किसी ने यहाँ पे बीएससी किया हुआ है या जो भी चीज है। देखिए अब आप इनमें से किसी एक का टीचर बनेंगे। आपने मान लेते हैं आप टीजीटी इंग्लिश के लिए जाना चाहते हैं, टीजीटी इंग्लिश के लिए जाना चाहते हैं, तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि टीजीटी इंग्लिश के लिए आप तब एलिजिबल हैं जब आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों सालों में आपने क्या पढ़ा हो, इंग्लिश पढ़ा हो। एक भी साल आपका यहाँ पे मिस नहीं होना चाहिए टीजीटी के लिए, तब जाकर आप एलिजिबल हो पाएंगे किसी भी सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो, ठीक है, ध्यान रखना है आप लोगों ने, तीनों साल आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, तब जाकर आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ये भी काफी बड़ा आपका चेंज है, सारे टीजीटी सब्जेक्ट्स में ये रूल आपका लागू होगा। और सेकेंड थिंग हमें यहाँ पे ध्यान रखनी होगी टीजीटी में कि जो खासकर जो बच्चे एसएसटी बैकग्राउंड से, सोशल साइंस या सोशल स्टडी बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, उनके लिए ध्यान रखेगा हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से पहली चीज मिनिमम एक सब्जेक्ट का होना कंपलसरी है। मिनिमम एक सब्जेक्ट आपके पास इनमें से ग्रेजुएशन में होना चाहिए, मिनिमम 1 सब्जेक्ट। अगर 2 हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इन दोनों में से मिनिमम एक सब्जेक्ट का आपके पास होना कंपलसरी है। ओके, और फिर उसके अलावा बाकी जो रिमेनिंग बचता है आपका पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, सॉरी पॉलिटी, और उसके अलावा आपका इकोनॉमिक्स
जो रिमेनिंग सब्जेक्ट बचे उसमें से एक आपके पास होना चाहिए। यानी कि कुल मिला के इन 4 सब्जेक्ट में से एनी 2 आपके पास होने चाहिए, एनी 2 कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, पर उन एनी 2 में से एक हिस्ट्री या एक ज्योग्राफी का होना कंपलसरी है, तब जाकर आप टीजीटी सोशल स्टडी के लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। नाउ अब आगे चर्चा करते हैं यहाँ पे, ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। एज का क्राइटेरिया सेम रहेगा जो लास्ट वैकेंसीज में रहा है, सारी वैकेंसीज में, सारी वैकेंसीज का जो क्राइटेरिया है वही यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। और अगर मैं बात करूं लास्ट वैकेंसीज के क्राइटेरिया में, तो आप सब जानते हैं कि अगर हम बात करें पीआरटी, अगर हम बात करते हैं पीआरटी टीचर की, तो पीआरटी टीचर के लिए एज है आपका 30 इयर्स केवीएस के अंदर, और उसके साथ आपको ध्यान रखना है 5 ईयर का आपके पास क्या है, रिलैक्सेशन है SC ST OBCs के पास। वहीं अगर हम टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में 35 इयर्स है, और पीजीटी की बात करें तो यहाँ पर आपका 40 इयर्स है। रिलैक्सेशन सब में सेम है, 5 ईयर का आपका रिलैक्सेशन रखा जाएगा। अब कि पोस्टें कब तक आएंगी, तो पोस्टें आने की जो बात है, जो सारी न्यूज़ें चल रही हैं अभी तक और जो प्रिडिक्ट किया जा रहा है, तो अप्रैल में ये पोस्ट हमें दिखाई देंगे कि अप्रैल में आपका केवीएस का एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। अप्रैल कंडक्ट नहीं, नोटिफिकेशन आप लोगों का अप्रैल तक आ जाएगा, और देन उसके कुछ दिनों बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। तो इस बीच आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लीजिए कि क्या आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, क्या आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या आप नहीं है, ये आपको जरूर ध्यान देना होगा। और कुछ रूमर्स ऐसे भी चल रहे हैं कि केवीएस में अब डिफरेंट डेट्स पे आपका एग्जाम होने वाला है या 3 लेवल हो जाएंगे। तो आप लोगों को मैं बता दूं, ऐसा अभी कुछ नहीं है, आपका एग्जाम वही पुराने पैटर्न पर ही होगा। यानी कि फर्स्ट पेपर जो होगा आपका, ठीक है, पहला आपका पेपर होगा 180 मार्क्स का, तीनों में 180 मार्क्स का ही पेपर होता है, 3 आवर का पूरा पेपर होता है, ठीक है। और उसके बाद आपका सेकंड जो आपका स्टेप है, वहां पे आपका इंटरव्यू होगा। तो अभी यही प्रोसेस है। केवीएस ने भी ऑफिशियली इस चीज को डिक्लेयर कर दिया है कि ऐसा कोई अभी प्लान नहीं है, पर हाँ इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है, इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है। अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप अपनी तैयारी कीजिए, जैसे आप तैयारी कर रहे थे एज इट इज वैसे तैयारी कीजिए, और साथ साथ में आप फिर आप जाके फ्यूचर में अपना, जैसे आपका एग्जाम क्वालिफाई होता है उसके बाद आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, टीएन एकेडमी पिछले 12 सालों से लगातार टीचिंग के फील्ड में लगातार काम कर रहा है। लास्ट ईयर में हमारे पास कई सारे बच्चों का रिजल्ट आपने देखा होगा, प्रीवियस वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि हमारे काफी सारे बच्चे केवीएस में फाइनल रिजल्ट में, या फिर आप कह सकते हैं सिलेक्ट हो चुके हैं, इस टाइम पे अपनी जॉब्स पर हैं। तो अब आपके लिए बहुत जल्दी हम लोगों ने नए बैचेस भी लॉन्च किए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करते हुए, और साथ ही साथ कुछ टाइम से हम अपडेट नहीं कर पा रहे थे आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो अब से आपको हर इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे अपडेटेड मिलेगी, टीचिंग के रिगार्डिंग, नॉन टीचिंग बैचेस के रिगार्डिंग। साथ में जुड़े रहें और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।